कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं उनकी लीलाओं के बारे में और किस तरह से वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, किस तरह से उन्होंने उस युग में जन्म लेकर क्या क्या हमारे लिए कथाएं छोड़ी, क्या क्या हमारे लिए वो उदाहरण छोड़े, जिनको देख के एक आम आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, जड़ासी योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम आत्मदर्शन प्रोग्राम में बात कर रहे हैं श्रीमद भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, और बहुत सारे प्रसंग अभी तक आप हमें इसके बता चुकी हैं, सुना चुकी हैं। और पिछले एपिसोड में आपसे जाना हमने कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण का 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ। ये सारी कथा आपने हमें बताई, और आज हम किस बारे में बात करेंगे ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, आज हम कृष्ण रुक्मणी जी का एक संवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे जी। तो एक दिन श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। विश्वक नंदी रुक्मणी जी के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी और उन्हें पंखा झल रही थी। रुक्मणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था और उसमें बड़े बड़े चंदोवे टंगे हुए थे, जिसमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी और मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ विराजमान थे जी। और वो रुक्मणी जी हाथ में चावल लिए हुए थी जिसमें रत्नों की डंडी लगी हुई थी, और वो रुक्मणी जी उसे ढुला ढुला कर भगवान की सेवा कर रही थी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ कंगन थे, अंगूठियां और चावल शोभा पा रहा था, और चरणों में मणि जड़े पाजेब झुनझुन कर रही थी जी। और रुक्मणी जी का अलौकिक रूप लावण्यवती और लक्ष्मी जी तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, श्री कृष्ण थोड़ा हाथ प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हें बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं और सुंदरता, उदारता और बल में मुझसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे और तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को, जो कि कामोन्मत्त होकर रहते थे, तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मुझ जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार से तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? हे सुंदरी, देखो, जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में हम लोग आ बैठे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है और राज सिंहासन के अधिकार से हम लोग वंचित हैं, क्योंकि उग्रसेन राजा थे और इन लोग को राज सिंहासन पे लोग बैठे हुए नहीं थे। हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, ये भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार भी ठीक पालन नहीं करते, अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते ही भी नहीं है। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुष को अनुसरण करती है, उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। ये सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन है, ना तो हमारे पास कुछ था और ना ही रहेगा। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आय अपने समान होती है, उनसे ही विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी अदूरदृष्टता के कारण इन बातों में विचार नहीं किया और बिना जाने बूझे भिक्षुकों के मेरी झूठी प्रशंसा सुन के, नारद जी ने आके उनकी प्रशंसा की थी, उनसे झूठी प्रशंसा सुन के मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, और जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और उहलोक परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सकेंगी। रुक्मणी जी को ये अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। रुक्मणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। तब अत्यंत भयभीत हो गई और उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। कुछ कुछ वो लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी।
मुंह नीचे की ओर लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई। योग की संभावना से वे इतनी तत्क्षणात इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई के कंगन तक खिसक गए। हाथ का चावर गिर गया। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। अच्छा। उनके बाल बिखर गए और वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे के समान वह धरती पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ पा रही है और प्रेम प्राश की जड़ता के कारण उनकी ये दशा हो रही है। स्वभाव से परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। वो 4 भुजाओं वाले हैं, तो भगवान ने उनको पलंग से उतरे रुक्मणी जी को उठा लिया और उनके खुले हुए केश पाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। रुक्मणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए मैंने हंसी हंसी में छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्ष पूर्वक देखने से नेत्रों में कैसे लाली आ जाती है। मुँह चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुंह कैसे सुंदर लगता है। और हे परम सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने के कारण गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही परम लाभ है कि वे अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हाथ फरियाद करते हुए कुछ घड़ियों सुख से बिता ली जाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। तो रुक्मणी जी ने कहा, आपकी समानता मैं किस प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो आप अखंड में हिमालय से तीनों गुणों के स्वामी हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के सेवक हैं आप भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रहने वाली गुणमय प्रकृति में इसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी का अपना वो बता रही है स्वभाव। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं और अपनी यही अपनी दुष्ट इंद्रियां हैं, इनसे तो आपका बैर ही है। आप राज सिंहासन से रहित हैं, ये भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले ने भी राजा को पद आपके चरणों की सेवा करने वाले ने भी राजा के पद को घोर अंधकार समझकर दूर से ही दुष्कार रखा है। फिर भी आपके लिए तो कहना ही क्या है। हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है कि हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं कर सकते। जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद सेवन रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है और विषयों में उलझे रहने वाले नर पशु उसका अनुमान नहीं लगा सकते। आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्त की भी चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक ही होती हैं, तब समझ शक्तियां और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक होते, उसमें कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, किंतु आपकी अकिंचनता बेरुद्धता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आपके अतिरिक्त कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, यही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे रहते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन करते हैं और ना ही ये जानते कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। मैंने जानबूझकर उन्हें ब्रह्मा देवराज इंद्र आदि को भी इसलिए परित्याग कर दिया है कि वे आपकी बहू के इशारे से पैदा होने वाले काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की बात, जो शिशुपाल दंतवक्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। ये बात किस प्रकार से युक्ति संगत नहीं मालूम देती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित कर मुझ दासी को इस प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपने कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले जाता है। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार से का वर्ण कर लो कि भगवान आप समस्त गुणों के आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग
संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। तो आप बतलाइए ऐसे कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि के भय से युक्त है। कोई भी बुद्धिमान स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। आप ही लोक और परलोक की समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आत्मा है। मैंने आपको अपने अनुग्रह समझकर ही वर्ण किया है। जो गधे के समान घर का बोझा ढोने वाले हैं, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले हैं, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक, ग्रीक दासों के समान स्त्रियों की सेवा करने वाले शिशुपाल आदि राजा, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया, उसी अभिमानित स्त्री के पति हो जिसके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेशों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ना प्रवेश किया हो। तो अब इसमें गाली दे रहे हैं, जैसे जो खाली गृहस्थ में उनको बोझा ढोते हैं उनको गधा बताया, बैल बताया, बैल में वो बस बैल जैसे अपने ऊपर सामान लाद के चलते रहते हैं, और कुत्ता जैसे कुत्ता हर तिरस्कार सह के फिर भी वही रहता रहता है। ऐसे गृहस्थ में लोग रहते हैं। जैसे बिका हुआ दास होता है तो उसकी की वो जितना भी वो उसको लताड़ती है उसको सहन करके ही पड़ा रहता है। तो कहते हैं शिशुपाल आदि जो है ये लोग ऐसे ही हैं, उन्हीं के पति हों जो लोग जिन्होंने आपकी लीला कथाओं को कभी ना सुना। और जो फिर वो कहने लगे कि देखो मनुष्य शरीर जो जीवित होने पर मुर्दा ही है, और ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूंछ, लोहे, नख, केशों से ढका है, परंतु उसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े। से वही मूल स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, उसे कभी अपने चरण कमलों के मकरंद की सुगंध छूने को नहीं मिली है। शरीर की असारता के बारे में वर्णन कर रही है श्री रुक्मिणी जी कि देखो ये शरीर पूरा डेड बॉडी है, तो उसमें चमड़ी लगी हुई है, ऊपर से तो ढका हुआ है पर भीतर से क्या क्या है, हड्डी, मांस और खून और मल मूत्र, कफ, पित्त, वायु से भरा हुआ है, और ऊपर से खाली त्वचा है, दाढ़ी, मूछ, नख, केश आदि से ढका हुआ है। तो इसलिए ये एक मल मूत्र का भांड है, जो मतलब जिसके अंदर गंदगी है, तो उसको वही पति अपनी पत्नी है इसको पति मानेगी जो उसने कभी आपके चरण कमलों को नहीं मकरंद नहीं सूंघी है। जी जी, जो वाक्य में ही प्रभु श्री कृष्ण को भीतर से जान लेता है, जो ये समझ लेता है कि भगवान आखिर है क्या, हर इंसान में उसका अंश बसता है और उसको पहचानना ही एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है कि हम उसको जान पाए। बाहर से तो ये हांड मास का पुतला है, लेकिन अंदर जो हमारे जीवात्मा है वही वाक्य में पवित्र आत्मा है, जिसे हमने जानने की कोशिश करनी है, जिसका ज्ञान हमें लेना है, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, यानी कि आत्मदर्शन। जी हाँ, इसी आत्मदर्शन प्रोग्राम के जरिए हम आपको ये ज्ञान देना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि हर इंसान में जो उस प्रभु का अंश है उसे हमें समझने की कोशिश करनी है, उसे जानना है कि आखिर वो प्रभु हैं कौन और है क्या। तो आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, वो बंसी हो गई चोरी, गई चोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा
राधा प्यारी। काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं गैया घिरी, गैया घिरी। काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, काहे से लाऊं गैया घिरी, गैया घिरी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी। हा हा करत तेरे पैया परत, तरस खा प्यारी, प्यारी मोरी राधा प्यारी। हा हा करत तेरे पैया परत, तरस खा प्यारी, प्यारी मोरी राधा प्यारी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बंसी लेकर छोड़ी, बंसी लेकर छोड़ी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से बहुत कुछ श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। और अभी हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण और रुक्मणी के बीच हुए संवाद के बारे में। किस तरह से श्री कृष्ण जी जो हैं वो उनसे मजाक करते हैं रुक्मणी जी से कि किस तरह से उनका विवाह हुआ, और उनको छेड़ते हुए वो सारी बातें कर रहे हैं जो हमने अभी जानी। और रुक्मणी जी भी किस तरह से जवाब देती हैं, बताती हैं कि वाकई में ही उन्होंने श्री कृष्ण से ही विवाह क्यों करना चाहा। ये सारी बातें हमें रागलिखा दासी जी अभी बता रही हैं। जी रागलिखा दासी जी, अभी और संवाद में कुछ और बाकी है हमारे श्रोताओं के लिए? जी जी। तो रुक्मणी जी आगे कह रही है कि कुंता स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर नए नए पुरुषों की किस्सा रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वैसी कुंता स्त्री को अपने पास ना रखे और उसे अपनाने वाले पुरुष लोक और परलोक दोनों को खो बैठते हैं, उभय भ्रष्ट हो जाते हैं। जब इस लोक से भी उस लोक से भी वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी जो कुंता स्त्री किसी भी पुरुष के पास जाती है, इसका विवाह हो गया, जैसा वेदों में लिखा है,
किंतु कलयुग जैसे से बढ़ रहा है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए मैंने तुमसे हंसी मजाक में तुम्हारी वंचना की, तुम्हें छकाया था। ये सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, तुम्हारे प्रति मेरा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती हैं, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। तो मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पति व्रत भी भली भांति देख लिया है। मैंने उल्टी सीधी बातें कह कर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर नहीं हुई। जिस काम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय में सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे ही मेरी माया से मोहित हैं। तो इसलिए ये बताते हैं कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, की और अभिलाषाएं नहीं करनी है, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो वो कृष्ण का जो अनुकूल भाव से प्रीति पूर्वक उनसे व्यवहार करेंगे तो वही है उत्तम भक्ति। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय तुमने मुझे देखा ना था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजकुमारों की अपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मुझे गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में चौसर खेलते हुए बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप बेचारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलम्ब होता देखा, तब तुम्हें ये संसार सुनना दिखाई देने लगा। उस समय तुमने अपने सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर उसे छोड़ने का संकल्प किया। तुम्हारा ये प्रेम भाव देखकर तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारा ये सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, और जब मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाली विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मणी जी के साथ विहार करते हैं। श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले हैं और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते हुए गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं, किंतु जो साधारण गृहस्थ है वो उसमें लिप्त हो जाते हैं और श्री कृष्ण निर्लिप्त रहते हैं, तो वो रहते हुए भी उससे किसी से भी लिप्त नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो आज का जो आम इंसान है वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस प्रभु की भक्ति को भूल गया है, क्योंकि श्री कृष्ण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो इतनी सारी रानियों के साथ रहते थे लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो रागले का 108 रानियों के साथ रहते थे, लेकिन किसी के और प्रत्येक के 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। अच्छा, तो कितने सारे हो गए। किंतु फिर भी किसी से कोई वो ना तो गृहस्थाश्रम में, ना किसी पुत्र से, ना किसी पत्नी से लिप्त थे, आसक्ति नहीं थी। किंतु आजकल के मनुष्य को तो एक पत्नी में इतनी आसक्ति है, पुत्र पुत्री में इतनी आसक्ति है। जी जी। जो ये मोह का संसार है, हम सभी उस मोह में बंधे हुए हैं, अपने माता पिता के साथ, अपने पति पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ। तो रागले का दासी जी उस युग में जिस तरह से प्रभु श्री कृष्ण, वो तो स्वयं भगवान थे, प्रभु श्री कृष्ण अपने आप को भक्ति में ही लीन रखते थे। तो आज का मनुष्य किस तरह से अपने परिवार के साथ रहकर भी उस प्रभु भक्ति में लीन हो सकता है? क्या वो ऐसा करे कि इस मोह से वो दूर हो सके? जी देखिए, इसके लिए सबसे सरल सीधा सच्चा उपाय है कि हम लोग भगवान के नामों का जप करें, क्योंकि भगवान के नाम इतने शक्तिशाली है। भगवान इस सारे जगत को, सृष्टि की रचना करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको विनाश कर देते हैं। तो ये सारी शक्तियाँ उन्होंने अपने नामों में भर दी। तो अगर कोई भी साधारण ही भगवान का नामों का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस नाम का जप करते करते दो बातें होंगी। एक तो उसको संसार से आसक्ति हट जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो अगर
संसार में आसक्ति रही तो वही अटैच रह जाएगा। अगर वो तन से वो अलग हो जाएगा पर मन से वही लगा रहेगा, तो धीरे धीरे ये मंत्र करने से उसको ये डिटैचमेंट हो जाएगी और भगवान में अटैचमेंट हो जाएगी। तो अगर भगवान में अटैचमेंट नहीं हुई तो भी व्यर्थ है, और अगर संसार से डिटैचमेंट नहीं तो भी व्यर्थ है। दोनों बातें एक साथ होकर तो धीरे धीरे भवसागर से पार हो सकता है। जी, धीरे धीरे ही श्रोताओं, लेकिन उस प्रभु भक्ति में अगर आप लीन होने की कोशिश करेंगे, उसके नामों का स्मरण करेंगे, तो आप स्वयं ही इस मोह रूपी संसार से अपने आप को डिटैच फील करेंगे और उस प्रभु भक्ति में ही लीन होंगे। आप गृहस्थ जीवन में हैं, आप उसकी जिम्मेदारियां निभाइए, गृहस्थ जीवन में रहिए, अपने काम भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ उस प्रभु को हमने नहीं भूलना है। उस प्रभु की भक्ति में ही अपने आप को लगाना है। जितना समय मिले आपको अपने पूरे दिनचर्या में उस प्रभु को स्मरण करने का जरूर आप वक्त निकालें। उसको अपनी रूह में उस तरह से, अपनी आत्मा, जिस तरह से जो खाना है वो हमारे शरीर का भोजन है, उसी तरह से भक्ति जो है वो हमारी आत्मा का भोजन है। हमें उस आत्मा को भी भोजन देना है, उस आत्मा को हमें तृप्त करना है। प्रभु भक्ति से ही ये तृप्त होती है। इस संसार में रहते हुए, मनुष्य युग में रहते हुए ही हम प्रभु को पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ भक्ति के जरिए ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। लेकिन अभी के लिए रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अभी के लिए हमें इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। अपनों को कब है शाम, अपनों को कब है शाम, मुख दिखलाओगे ऐसे में आए ना फिर कब आओगे। एकल बेकल पंथ निहारे, एकल बेकल पंथ निहारे, उम्र दरस के प्यास तमाम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। वन में और बस्ती में देखा है चहुओ, तब तुमसे बांधी है आशाओं की डोर। अब उलझाओ या सुलझाओ, अब उलझाओ या सुलझाओ, आन पड़ा है तुमसे ही काम के दिन से हो गई शाम। आओ कनाई मेरे धाम के दिन से हो गई शाम। इस मन में आ जाओ नैनों के पट को, सांसों में धड़कन में
को पुकारूं, मुझको तो आवे एक ही नाम के दिन से। हो गई शाम, आओ कनाई मेरे धाम के दिन से। हो गई शाम, आओ कनाई मेरे धाम के दिन से। हो गई शाम।